अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज जो मैं स्पेशल नक्श आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये नक्श दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, दुश्मन को दफ़ा करने के लिए, दुश्मन की खराबी और बर्बादी के लिए। ये नक्श ख़ासूसन उन दुश्मन के लिए है जो आपको जानी व माली नुकसान पहुंचाते हो, जो आपके बर्बादी के पीछे लगे रहते हो, जो आपके जान को नुकसान पहुंचाते हो, जो आपके माल को नुकसान पहुंचाते हो, और ख़ासकर वो दुश्मन जो आपके औलाद को नुकसान पहुंचाते हो। कुछ दुश्मन जानी नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ दुश्मन माली नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे भी दुश्मन होते हैं जो कि काला जादू करते हैं, बंदिशें लगाते हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत से मैसेजेस मुझे आए, बहुत से काले दोस्तों की, बहन भाइयों के हमें आए कि आप कोई ऐसा नक्श हमें बताएं दुश्मन को ज़ेर करने के लिए, दुश्मन को दफ़ा करने के लिए, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। आज मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये नक्श सिर्फ जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप नाजायज़ के लिए इस्तेमाल करोगे तो इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसका कोई असर नहीं होगा। आप इस नक्श को उस दुश्मन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो आप पे बार बार काला जादू करते हो, बंदिशें लगाते हो, जान के पीछे पड़े हो। उस शख्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस नक्श की इजाज़त मैं उस शख्स को देता हूँ जो मुस्तहिक दुश्मन के लिए इस्तेमाल करता हो। बहुत से बहन भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए। मैं इसलिए इसका इजाज़त आम नहीं करता और हर शख्स को इसका इजाज़त नहीं देता। सिर्फ उस शख्स को इसका इजाज़त देता हूँ जो मुस्तहिक शख्स के लिए इस्तेमाल करेगा, जो कि जालिम शख्स हो। हमारे माशरे में ऐसे जालिम बहुत होते हैं, चोर डाकू होते हैं, कुछ जालिम होते हैं जो कि दूसरों को नुकसानात पहुँचाते हैं, हमें नुकसानात पहुँचाते हैं, काला जादू की सूरत में या जानी व माली नुकसान देने की सूरत में। इस नक्श का इजाज़त सिर्फ उस शख्स को है जो मुस्तहिक और जालिम शख्स के लिए ये नक्श लिखेगा। अगर वो नक्श अपने मनशा के तौर पर अपने मनचाही कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, किसी शख्स को नुकसान देने के लिए, तो उसका गुनाह भी उसके सर और उसको मैं इजाज़त भी नहीं देता। नाज़रीन किराम, ये नक्श सिर्फ जालिम की बर्बादी के लिए, दुश्मन की बर्बादी के लिए, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नक्श का तरीका ये है कि इस नक्श के 2 अदद आपने नक्श बनाने हैं। रोज़ बुध बाद नमाज फजर, रोज़ बुध बाद नमाज फजर आपने 2 अदद नक्श लिखने हैं, 2 अदद तावीज़ काले स्याही से लिखने हैं। दोनों नक्शों को लिखने के बाद आप लोगों ने 4 सफ़ेद कपड़े के कवर दे देनी है। एक नक्श आपने अपने पास रखना है, दूसरा नक्श आपने दुश्मन के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। दुश्मन का अंसर आपने कैसे निकालना है, उसके लिए मैंने अंसर क्या होता है के नाम से एक बेहतरीन वीडियो बनाई है जो कि चैनल में मैंने लगाई है। आप वहां से अंसर निकाल सकते हो। जब आप ये 2 नक्श लिखोगे उसके बाद आप लोगों ने 12 अदद अलग से इसी तलस्सुम के नक्श बनाने हैं जो कि जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हर रात आप लोगों ने एक एक बत्ती इस्तेमाल करनी है जलाने के लिए। बुध के रोज़ बाद नमाज फजर जब आप ये नक्श लिखोगे, लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट ले लेनी है, ये तलस्सुम लिखने हैं, फिर उसके बाद ये तलस्सुम लिख लेनी है, फिर उसके बाद ये तलस्सुम, फिर ये आदादी तलस्सुम जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, फिर आप लोगों ने ये लिख देनी है, फिर ये तलस्सुम लिख देनी है, उसके बाद ये तलस्सुम लिख के इस नक्श की फिल कर देनी है। नक्श फिल करने के बाद और लिखने के बाद आप लोगों ने अपने दुश्मन और उनकी वालदा का नाम इस नक्श के नीचे लिख देनी है। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को मैं पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने दुश्मन और उसकी वालदा का नाम लिखना है। नाज़रीन किराम, दुश्मन को दफ़ा करने के लिए, दुश्मन को जलील करने के लिए, दुश्मन को ज़ेल करने के लिए आप इस नक्श को लिख सकते हो।
اگر آپ بتیاں لکھو گے تو بتیوں پر بھی آپ اس نقش میں، بتیوں کے نقش میں دشمن اور دشمن کی والدہ کا نام لکھ سکتے ہو. اگر آپ پینے کا نقش لکھ سکتے ہو، دشمن کو پلا سکتے ہو، تو اس میں بھی اپنے دشمن کا نام لکھنا ہے. اس نقش کو آپ لوگوں نے اجازت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، بغیر اجازت کے آپ لوگوں نے کبھی استعمال نہیں کرنا. اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے کومنٹ کا جواب ضرور دوں گا. ناظرین کرام، ابھی میں پھر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس نقش کو صرف جائز کام کے لیے استعمال کیجئے گا، ناجائز کام کے لیے کبھی بھی استعمال مت کیجئے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.